30 दिसंबर 1929 की रात को ठीक 12 बजे नए साल के शुरू होते ही गांधी जी का पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव मंजूर हुआ। इनकलाब जिंदाबाद के जबरदस्त नारों के साथ आजादी का झंडा लहराया गया। हिंदुस्तान की आजादी की पुकार दुनिया भर में गूंजने लगी। छब्बीस जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिन मनाकर आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी गईं। लोगों का उत्साह देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है। 11 मुद्दों का एक घोषणा पत्र प्रकाशित करके उन्होंने जाहिर किया कि शराबबंदी, जमीन महसूल और फौजी खर्च को घटाना और नमक कर रद्द करना निहायत जरूरी था। और लिखा, हवा और पानी को छोड़कर नमक ही मनुष्य के लिए सबसे जरूरी चीज है। वायसराय को अपने पत्र में इस इरादे का इजहार उन्होंने यूं किया, मेरे खत का अगर आपके दिल पर कोई असर ना हुआ तो इस महीने की 11 तारीख को मैं नमक के कायदे का अनादर करूंगा। वायसराय से टका सा जवाब मिलने पर गांधी जी व्यथित हो गए। मैंने हाथ जोड़कर मांगी रोटी, लेकिन बदले में मिले पत्थर। गांधी जी ने फैसला किया कि वो खुद समुद्र से नमक उठाकर सविनय भंग की शुरुआत करेंगे और साथ होंगे अहिंसा में श्रद्धा रखने वाले चुने हुए आश्रमवासी। ऐतिहासिक नमक कूच की पूर्व संध्या को गांधी जी ने लोगों के दिलों को हिला दिया, ये कहकर कि संभव है साबरमती के पवित्र तट पर मेरा ये आखिरी भाषण हो। इस संपूर्ण अहिंसात्मक संग्राम में हमने अपने सब साधनों का उपयोग करने का निश्चय किया है। इस आंदोलन में औरतें भी मर्दों के साथ शामिल हो सकती हैं। सत्याग्रहियों का तांता बंधा रहेगा, इस उम्मीद से गांधी जी ने हिदायत दी। मेरे कानून तोड़ने के बाद जहां कहीं भी मुमकिन हो गैर कानूनी नमक बनाकर, खरीदकर और बेचकर सविनय कानून भंग शुरू किया जाए। 12 मार्च के मंगल प्रभात को राष्ट्र की आत्मा जाग उठी। पीड़ा पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नो याने रे वैष्णव तो। उत्साह भरे लोगों का अपार जन समूह जमा होने लगा। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई और यात्री उपस्थित हो गया। आजादी का महान कूच शुरू हुआ। गांधी आश्रम से रवाना हुए। उनकी मंजिल थी 241 मील दूर समुद्र के किनारे बसा हुआ दांडी गांव और साथ थे राष्ट्र के दृढ़ निर्धार के प्रतीक समान 78 चुने हुए अनुगामी, जिनकी आंखों में अभय की भावना थी। स्वराज के सैनिक 13 मील का फासला तय करके पहले पड़ाव असलाली पहुंचे। गांव वालों ने सीमा पर सत्याग्रहियों का धूमधाम से स्वागत किया। दिन भर धूल और धूप में कूच करने के बाद गांधी जी अपने अनुगामियों के साथ रात भर के आराम के लिए गांव की धर्मशाला में पहुंचे।
शाम को गांव में प्रार्थना सभा हुई। यात्रा का उद्देश्य समझाते हुए गांधी जी ने कहा, यात्रियों की पहली टुकड़ी के सैनिकों ने सर्वस्व का त्याग करके कूच शुरू किया है। जब तक नमक कानून रद्द ना हो और स्वराज मिल ना जाए, मैं आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। सुबह असलाली के लोगों ने समुद्र की ओर जाने वाले गांधी जी और उनके यात्री दल को विदाई दी। हर रोज गांधी जी करीब 10 मील चलते और रास्ते में वे अपने प्रिय विषयों शराब छोड़ने, बाल विवाह बंद करने और आदेश मिलने पर नमक कानून तोड़ने के लिए समझाते। जैसे जैसे यात्री दल एक गांव से दूसरे गांव पहुंचता, कूच के बारे में जनता की दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जाती। देश भर में आवेग बढ़ता जा रहा था। सत्य फिर एक बार अपनी राह पर आगे बढ़ने लगा। हिंदुस्तानियों के दिलों में देशभक्ति की भावना जितनी प्रबल इस अपूर्व अवसर पर थी, उतनी पहले कभी नहीं थी। सारी दुनिया की नजरें जमी थीं गांधी जी और छोटे से गांव दांडी पर, जहां हजारों स्त्री पुरुषों के स्वागत की तैयारी की जा रही थी। यात्री दल 241 मील लंबा रास्ता 24 दिन में तय करके 5 अप्रैल की सुबह पुण्य भूमि में आ पहुंचा। गांव की सीमा पर सरोजनी नायडू ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कुछ घंटों के आराम के बाद नमक सत्याग्रह के बारे में लोगों को तैयार करने के लिए उन्होंने सभा की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने चेतावनी दी, जो सरकार से डरते हैं वो चले जाएं, जो जेल जाने और गोलियां खाने के लिए तैयार हों, वो ही सुबह मेरे साथ चलें। सेनानी और सैनिकों ने समुद्र स्नान किया। स्नान के बाद गंभीरता से आगे बढ़ते हुए गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर जालिम कायदा तोड़ दिया। जिस आदेश की राष्ट्र को प्रतीक्षा थी, वो मिल गया। कानून के टूटते ही देश को संकेत मिल गया, जिससे चारों तरफ एक नई शक्ति का संचार हुआ। देश भर में यह कार्यक्रम आग की तरह तेजी से फैल गया। विशेष घटना थी स्त्रियों का राष्ट्रीय संग्राम में शामिल होना। मुश्किल की इस घड़ी में वे घरों से बाहर निकल आईं और आंदोलन में कूद पड़ीं। इससे पहले किसी भी कानून का इतनी शांति और दृढ़ता से अनादर नहीं हुआ था। इसका सेहरा उस जनता के सर पर है जिसने संग्राम में हिम्मत और बहादुरी से अत्याचार और हैवानियत का मुकाबला किया। कई मुकदमे चलाए गए, अनगिनत गिरफ्तारियां हुईं, जबरदस्ती नमक छीना गया और लोगों पर जालिम और खूंखार हमले हुए। फिर भी लोग शांत रहे, मगर आंदोलन को बढ़ाने का उनका निश्चय दृढ़ होता गया। नमक सत्याग्रह जोरों से जारी रहा। दांडी के नजदीक कराड़ी गांव की एक अमराई में गांधी जी ने पड़ाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि जबरदस्त बगावत करने की घड़ी अब आ गई है। वायसराय को पत्र लिखते हुए
उन्होंने धारासाना के नमक के अड्डे पर धावा डालने के अपने इरादे का ऐलान किया। अगर मैं शासन को अपना नोकीला पंजा पूरी तरह आजमाने का और सत्याग्रहियों को ज्यादा से ज्यादा संकट मोल लेने का मौका ना दूं, तो ये मेरी कायरता होगी। 4 मई की आधी रात को यकायक छावनी की शांति को भंग करती हुई पैरों की आहट सुनाई दी। हथियारबंद पुलिस की टुकड़ी झोपड़ी में दाखिल हुई और सन 1827 की 25वीं धारा के अनुसार गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्र के नाम गांधी जी का संदेश था। हिंदुस्तान का स्वाभिमान मानो सत्याग्रही की मुट्ठी के नमक में ही समाया हुआ है। मुट्ठियां भले ही कुचली जाएं, मगर नमक स्वेच्छा से सरकार के हवाले न किया जाए। मैं चाहूंगा कि लोग अपने प्राणों की आहुति देकर जीना सीखें। राजकैदी को मुकदमा चलाए बिना उसी एरवड़ा जेल की पुरानी कोठड़ी में नजरबंद कर दिया गया। तानाशाही की जालिम हुकूमत में यह हालत थी हिंदुस्तान की। सरकार और भी जालिम बनना चाहती थी। विदेशी कपड़े का बहिष्कार और शराब के अड्डों पर जोरदार पहरे लगा दिए गए। किसानों ने गजब का जोश दिखाकर लगान न देने का आंदोलन शुरू किया। इन घटनाओं से राष्ट्र की शक्ति में लोगों का विश्वास बढ़ा। देश बगावत के लिए तुला हुआ था। कई सदस्यों ने विधानसभा से इस्तीफे दे दिए। कांग्रेस समितियां गैर कानूनी ठहराई गईं। सामूहिक गिरफ्तारियां हुईं। आंदोलन का नेतृत्व एक के बाद दूसरा संभालता चला गया। हिंदुस्तान एक कैदखाना बन गया। फिर भी सरकार लोगों को झुका न सकी। सैकड़ों हजारों कुर्बानियां देते चले गए और यह खौफनाक जंग महीनों तक जारी रही। लॉर्ड इरविन से मिलने गांधी जी दिल्ली आए और डॉक्टर अंसारी के घर ठहरे। विंस्टन चर्चिल ने जिन्हें अधनंगा फकीर कहा था, वो सम्राट के प्रतिनिधि से मिलने 17 फरवरी को वायसराय के महल में गए। वायसराय से मुलाकात के बाद गांधी जी चर्चा का हर पहलू कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को समझाते। तीन हफ्तों के दौरान 8 मुलाकातों के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन करार पर दस्तखत हुए। यह समझौता आर्जी और शर्तिया था। पूर्ण स्वराज के ध्येय का मुख्य प्रश्न वैसा ही था। गांधी जी ने कहा, किस पक्ष की जीत हुई है यह कहना मुनासिब नहीं। जेलों के दरवाजे खोल दिए गए। हजारों सत्याग्रहियों की रिहाई पर लोगों ने उनका स्वागत किया। मार्च के तीसरे हफ्ते में गांधी जी और उनके साथियों का बंबई में अपूर्व स्वागत हुआ। गांधी जी ने समझौते का महत्व समझाया। अब एक नया युग शुरू हुआ है। पूरे 12 महीने हम में लड़ाई की भावना समाई हुई थी। अब हमें एक नया रुख अपनाना है। सत्याग्रही को लड़ाई और शांति दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए।